आपका नाम क्या है? श्री प्रकाश, सहायक अध्यापक जालौन जिले में कार्यरत हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से ये मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे देश में किसी भी जाति धर्म की कोई भी महिला, ये नहीं कि दलित समाज की, किसी भी सवर्ण समाज की, किसी भी कहीं भी किसी भी पद पर अगर कार्यरत है, किसी भी सरकारी विभाग में कहीं भी अगर कार्यरत है, तो वो सिर्फ ओनली दैट इज वन पर्सन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, और इसके पीछे कोई नहीं है। ये मैं बात फिर से दोहरा के कहता हूँ कि इसके पीछे सिर्फ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है और कोई नहीं है, ना कोई था। इन्होंने भारतीय समाज की महिलाओं के लिए विशेष रूप से जो मानव मतलब मनुष्य के बराबर खड़ा होने का जो नियम बनाया, संविधान में उल्लिखित किया, ये अधिकार दिया, ये इन्होंने ही दिया और किसी ने दे ही नहीं पाया, ना ही इन्होंने सोचा। और जो अन्य समकक्ष नेता थे, उन्होंने केवल इतना चाहा कि ये भारतीय महिला पढ़ के क्या करेंगी, ये खाली घर में जो है चूल्हा चौका बर्तन करने के लिए है, इनको पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो किसी भी देश का, समाज का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक महिला उसके साथ बराबर, पुरुष के बराबर खड़ी ना हो। और ये अधिकार ओनली हमारे महान पुरुष, महान प्रेरणा स्रोत डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दिया। और मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप कवर करने के लिए यहाँ आए। दादाजी, आपका नाम क्या है? सुवन सिंह जी, क्या कहेंगे? बोलो। आज हम जो कुछ भी हैं बाबा साहब की बदौलत हैं। अगर हम बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, देख मतलब यहाँ बोल रहे हैं तो उन्हीं की बदौलत बोल रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या हम वोट डाल रहे हैं, सब कुछ हमारे बाबा साहब की बदौलत हम लोग हैं। जो भी है हम लोग, हमें जो कुछ भी मिला है सब बाबा साहब की देन से मिला है और किसी की देन नहीं है। आज हम उनकी जयंती हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। जय भीम। और कोई बोला? जी, आपका नाम क्या है? अखिलेश कुमार। कहाँ से हैं? हम रोहतियापुर से आए हैं। और जिस तरह से आज धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, उसको लेकर के क्या है उत्साह है? ये उत्साह बहुत अच्छा है। और हम लोग बाबा साहब के द्वारा जो बनाए हुए कार्यक्रम हैं उसके हिसाब से चलना चाहते हैं। और हम लोग शिक्षित हों और संगठित हों और संघर्ष करें, यही हमारा नारा है। तो संघर्ष कैसे हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि अम्बेडकरवाद जितना पहले आगे था उतना ही अब पीछे जा रहा है। ये सब सरकार की वो है सब, और कुछ नहीं। जी, आपका नाम क्या है? परशुराम जी, क्या कहेंगे आज जिस तरह से आपका चेहरा खिला हुआ है? बाबा साहब के लिए हमारा है, मतलब जो जो बाबा साहब ने मुझे दिया है वो किसी ने नहीं दिया है। अच्छा। हाँ, जो अधिकार दिया है पढ़ने का और हमारे विचारों को और समाज में उठाने के लिए, उन्हीं के नाम इशारों से हम अपने अच्छे अच्छे पद पे अपना अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। उन्हीं की आज समाज में मेरी लोगों की इज्जत हो रही, मेरी इज्जत नहीं होती थी। बिल्कुल। बाबा साहब ने वो हमें काम दिया, जगाने काम। बाबा साहब ना होते तो हमें भी आज ना होता, मैं आज वो होता, मैं किसी लायक नहीं होता। आज मेरे समाज में बाबा साहब मेरे ही भगवान से बढ़कर कोई भी नहीं है आज तक। जो जीवन हमारा कोई नहीं धर्म, बाबा साहब के लिए अपना जीवन भी दान दे सकते हैं। बाबा साहब को भूल नहीं सकते। यानी कि देखा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो दलित समाज है, बहुजन समाज है, 85 का है, वो अपना समाज बिल्कुल बाबा साहब को अपने सिर पर रखता है, भगवान मानता है, गॉड मानता है। और जिस तरह से अन्य कास्ट के लोग हैं वो बाबा साहब की मूर्ति कैसे तोड़ते हैं? बाबा जो रसूल थे हमारे लोगों को, गरीब लोगों के लिए उनने मिशन उठाया था बराबरी करने के लिए। उनको जलन पैदा होती है, बाबा साहब ने ये कर दिया है। बाबा साहब ना होते तो आज इन लोगों को वही चाल चलते जो अपने जीवन में रखते हैं इनके पैर के नीचे। कि जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, वे हम लोगों को कभी नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब के नाम असूल तो रखते हैं कि हम लोगों को गले नहीं लगाते, वोट ले लेते हैं, बाबा साहब के वचन को नहीं निभाते हैं। ये लोगों की राजनीति हमेशा रही है कि हमारे लिए कुछ चाहें तो हमारे साथ में बैठ के बात तो करें, बात तो करते नहीं, वोट ले लेते हैं कि बाबा साहब के नाम से कि हम लोगों को कोई अधिकार नहीं देते हैं कहीं भी। भाई यानी कि सबसे बड़ी बात है कि आज की जितनी भी पार्टियां हैं बाबा साहब के नाम से राजनीति तो करती हैं, बिल्कुल राजनीति करती हैं। और हर एक बैनर में, जितने भी बैनर
हो रही है। जनपद में भी देखिएगा, सब में बाबा साहब की फ़ोटो मिलेगी, चाहे वो जयंती हो या ना हो, लेकिन बाबा साहब की फ़ोटो मिलेगी। अब राजनीति ऐसे नहीं चल पाएगी, छलाके की तरीके से डायरेक्ट स्पष्ट कह दिया है, जो हक अधिकार है बहुजन समाज को देना पड़ेगा, तभी बहुजन भी सोचेगा। हक अधिकार का हनन हो रहा है लगातार वर्तमान सरकार में, जिस तरह से देख रहे हैं युवा बेरोजगार है, बिल्कुल त्रस्त है, लगातार बेवक्त तरीके से यहाँ पर खानपुर में रखा आपने। यहाँ पर आप नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा। जय भीम साथियों।